अब तक की कहानी में रिहान को रुद्र हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी देखभाल भी करता है। इसी दौरान वह उसे बतलाता है कि उसे भी रिहान की तलाश थी और वह न जाने कब से रिहान की तलाश कर रहा है। जब हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रेरणा रिहान का चेकअप करने आती है तो रुद्र उसे बताता है कि यही लड़की तुम्हें आहना तक पहुंचा सकती है। रुद्र की बात सुनकर रिहान काफ़ी आंदोलित हो जाता है, लेकिन रुद्र उसे हाथ जोड़कर फिलहाल के लिए शांत रहने को कहता है। जब डॉक्टर प्रेरणा रिहान के पास आती है तो रिहान उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा है, जिसकी वजह से प्रेरणा कुछ गुस्सा हो जाती है। जब रिहान अपनी छुट्टी की बात करता है तो वह एक नर्स को उसे डिस्चार्ज करने को कहकर कुछ गुस्से में चली जाती है। अब आगे। वो एक आलीशान कोठी थी। बेहद पुरानी होने के बावजूद वह कोठी अभी भी अपनी आभा बिखेरती पूरे साहस से खड़ी थी। वह कोठी उस इलाके की एकमात्र पुरानी इमारत थी। बाकी सब नए जमाने के शीश महल थे। रिहान अपनी कार में से उतरकर उस कोठी को देख रहा था। उसके चारों ओर नज़र दौड़ाई और रुद्र से सवाल किया, यह खूबसूरत कोठी तुम्हारी है? रुद्र कार की डिग्गी में से सामान उतारते हुए बोला, हाँ, यह कोठी मेरे दादाजी ने बनवाई थी। वो तब यहाँ के जमींदार हुआ करते थे। रिहान कुछ सोचते हुए बोला, चाहे जो भी बोलो, लेकिन भाई मानना पड़ेगा, पहले के लोगों की कारीगरी कमाल की थी। रुद्र मुस्कुराकर बैग उठाते हुए कोठी की ओर चलने लगा। अंदर आकर उसने तहे दिल से रिहान का स्वागत किया। उस कोठी के मुख्य द्वार पर रिहान के नाम की रंगोली बनी थी। रिहान यह सब देखकर खुश होने से ज़्यादा हैरान हुआ। रिहान कुछ सोचता हुआ अंदर बढ़ने लगा और तभी उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर आ गई और रिहान की आरती उतारकर उसका स्वागत करने लगी। रिहान ने उस बूढ़ी अम्मा के पैर छुए और रुद्र से पूछा, ये आपकी माताजी हैं? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। वो मेरी बुआ हैं, जो बचपन से मेरे साथ हैं। मेरी माँ वो वहाँ है। रुद्र ने एक दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया और रिहान उस तस्वीर को देखता रह गया। उस तस्वीर में जो महिला थी बला की खूबसूरती लिए मुस्कुरा रही थी। रिहान उस तस्वीर के पास जाकर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे लगने लगा, हो ना हो यह भी शायद कोई यक्षिणी ही हो, क्योंकि भला कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी रिहान की नज़र फोटो में चढ़ी माला पर पड़ी और उसने रुद्र की ओर देखकर उसने मूर्खों की तरह सवाल किया, तुम्हारी माँ अब नहीं है? रुद्र ने कुछ नफरत से कहा, हाँ, वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और अपने साथ बाबा को भी ले गई। रिहान ने बगल में लगी तस्वीर को भी बड़े गौर से देखा। वह एक आम आदमी था और उस स्त्री की सुंदरता के सामने वह कहीं नहीं ठहरता था। उनकी जोड़ी बेमेल थी। तभी रिहान की नज़र दूसरी दीवार पर टंगी एक और खूबसूरत महिला की तस्वीर पर पड़ी, जिसने राजसी वस्त्र पहन रखे थे और वह भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिहान रुद्र को उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, और ये कौन है? रुद्र कुछ मायूसी से बोला, ये मेरी पत्नी है। रिहान ने कहा, ये अभी कहाँ है? क्या ये भी अब इस दुनिया में? रुद्र ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, वो जिंदा है, बस मुझसे कुछ दूर है। आप बहुत थक गए होंगे, आप चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखला देता हूँ। रिहान अब रुद्र को कुछ शक की नज़र से देखते हुए उसके पीछे चलने लगा।
वह लगातार पूरी कोठी को घूरे जा रहा था। पूरी कोठी में कुछ उर्दू में लिखे मंत्र की फोटो टंगी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर में जरूर कुछ गहरी राज छुपी है। रिहान को इस कोठी में किसी पिशाचिनी शक्ति का एहसास होने लगा। रुद्र ने एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, तो मेरे भाई, यह रहा आपका कमरा। यह इस घर का सबसे शांत और रोशनी वाला कमरा है। यहाँ रहने पर आपको आराम जल्दी मिलेगा। रिहान उस कमरे की दीवारों को कुछ घूरते हुए देखने लगा। उस कमरे में बहुत अधिक लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। दीवारों पर लाल रंग और कमरे के पर्दे, कालीन, बेडशीट, सोफा सभी सिर्फ गहरे लाल रंग के थे। रिहान कुछ हल्के स्वर में रुद्र से बोला, लगता है आपको लाल रंग से गहरा लगाव है। रुद्र अब कुछ खोए स्वर में बोला, नहीं, मुझे नहीं, मेरी मालिनी को लाल रंग बहुत पसंद है। मालिनी कौन? रिहान ने रुद्र की ओर देखते हुए पूछा। रुद्र ने कहा, मेरी पत्नी। अभी अभी तो नीचे उनसे मिले थे। रिहान कुछ संजीदा होकर बिस्तर पर बैठकर बोला, मुझे अपने घर में लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, दोस्तों को भी कभी कोई शुक्रिया बोलता है? मैं दोपहर के खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। यह कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। रिहान रुद्र के जाने के बाद पूरे कमरे को बहुत अच्छे से देखने लगा। वह उस पूरे कमरे में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जिससे कि उस कोठी के गुप्त रहस्य का पता लगाया जा सके। रिहान कमरे में रखी हर वस्तु को उठाकर देख रहा था, जिसका रंग लाल ही था। उस कमरे में रखी लकड़ी के सामान तक का रंग लाल था। जब उसने अपने कपड़े रखने के लिए कबर्ड खोला तो वह भी अंदर से लाल ही था। रिहान को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। जब रिहान अपने कपड़े रखकर कबर्ड बंद करने ही वाला था कि उसकी नज़र सबसे नीचे रखी एक पुरानी फ़ोटो एल्बम पर पड़ी। उसे देखकर रिहान बहुत खुश हुआ और उसे उठाकर देखने लगा। उसमें बहुत सी पुरानी पुरानी तस्वीरें थी। रिहान ने वह एल्बम उठाया और बिस्तर पे आराम से पसर के बैठ गया। अब वह उन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखने लगा। उन सभी में शुरुआत में एक शादी हो रही थी, बाद में एक छोटे बच्चे की तस्वीर भी थी, जिससे यह पता चलता था कि यह हो ना हो रुद्र के ही माँ बाप होंगे। अगला चित्र कुछ नया था, जबकि शादी वाला चित्र बेहद पुराना, जिसमें चेहरे भी ढंग से पहचान नहीं आ रहे थे। रिहान ध्यान से उन नए चित्रों को देखने लगा। वह तस्वीरें रुद्र और उसकी पत्नी मालिनी की थी। कुछ तस्वीरें उनकी शादी की थी। उसके बाद रुद्र और मालिनी की कुछ अंतरंग की तस्वीरें थी। रिहान को उन तस्वीरों को देखकर बेहद शर्म आ गई और उसने झट से कई पन्ने पलट दिए। अब अगले पन्ने की तस्वीरों को देखकर रिहान का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह सारी तस्वीरें डॉक्टर प्रेरणा की थी, जिसके बारे में रुद्र सुबह कह रहा था कि यही तुम्हें आहना तक पहुंचा सकती है। वह सारी तस्वीरें बिल्कुल नई थी और किसी भी तस्वीर में प्रेरणा कैमरे में नहीं देख रही थी, जिससे साफ पता चलता था कि यह तस्वीरें उसकी जानकारी के बिना खींचे गए हैं। उनमें से एक तस्वीर को देखकर रिहान बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस तस्वीर में प्रेरणा बिल्कुल नंगी अपने बदन में साबुन लगा रही थी और उसकी नंगी कमर फोटो में दिखलाई दे रही थी। रिहान को पहले लगा कि यह रुद्र पक्का बहुत नीच आदमी है, लेकिन जब उसने प्रेरणा की कमर में बनी टैटू को देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह टैटू बिल्कुल अजीब लग रहा था, मानो कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा यंत्र हो। रिहान ने उस टैटू की तस्वीर अपने मोबाइल में भी खींची और जल्द ही उसे कुछ याद आ गया। उसने अपने सर में हाथ मारा, क्योंकि यह यंत्र तो बिल्कुल वैसा ही था जो उसके पेरिस वाले फ्लैट में बना था, जिसमें वो और आहना पहली बार एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। और यश ने ही ढूंढा था
कि इस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही रिहान को वह तस्वीर भी अपनी मोबाइल में मिल गई जिसे उसने खींचा था। वह एक सफ़ेद कागज़ में यश द्वारा बनाई गई ड्राइंग थी। वह ड्राइंग और प्रेरणा की कमर में बना यंत्र का टैटू एक ही था। रिहान ने अब प्रेरणा की दूसरी तस्वीर को घूरा तो वहाँ और भी साफ नज़र आ रहा था। उस तस्वीर में प्रेरणा सामने मुख करके खड़ी थी और वह यंत्रनुमा टैटू उसके सीने से लेकर पेट तक बना था। अगली तस्वीर में रिहान को एक अजीब सा पुराना घर नज़र आया जो कि बहुत सारे लोहे की सलाखों से बड़े अजीब तरीके से घिरा हुआ था और उसमें कुछ उस घर की दीवारों पर कुछ कुछ अजीब सा लिखा था। अचानक से रिहान को एक बड़ा तस्वीर मिला और वो उसे बस एकटक घूरे जा रहा था। वह एक बहुत बड़ा शीशा झूला था। उस झूले को देखकर रिहान को यश की नादानी याद आ गई। जब वो दोनों एक पार्क में घूम रहे थे तो उसने रिहान से उस झूले में झूलने की जिद की थी। पहले रिहान बैठ गया, बाद में यश बैठने की कोशिश में गिर गया। रिहान को देखकर बहुत अजीब लगा क्योंकि उस शीशा की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और वह आकार में भी बेहद विशाल लग रहा था। रिहान उसे देखकर सोचने लगा कि क्या यह झूला किसी राक्षस के लिए बनाया है। उसे उस तस्वीर में कुछ बिजली के उपकरण जैसा भी दिख रहा था जिससे मानो उस झूले का कोई गहरा नाता हो। रिहान उस तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक किसी ने उस एल्बम को रिहान से छीन लिया। रिहान सामने खड़े आदमी को देखकर कुछ दहल गया क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। वह काफ़ी गुस्से में रिहान को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, क्या आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी की पर्सनल एल्बम नहीं देखना चाहिए। रिहान भी अब गुस्से में बोला, देखो मुझे पता है कि मैंने सही नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी कुछ ठीक नहीं हो। कौन भला आदमी किसी लड़की की नंगी तस्वीरें खींचता है जब वो नहा रही हो। रुद्र अब कुछ आंखें चुराता हुआ बोला, देखो मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। उन तस्वीरों को मैंने किसी अलग मकसद से खींचा है। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर रिहान का गुस्सा भी कुछ शांत हुआ और उसने शांति से कमरे में लगे दरवाजे को बंद करके आराम से सोफा पर बैठते हुए कहा, हमें बैठकर बात करने की ज़रूरत है रुद्र। बहुत कुछ मैंने तुमसे छिपाया तो तुमने भी मुझसे कुछ छिपाया। रुद्र कुछ खामोशी से और भारीपन से रिहान के सामने वाले सोफे पर आराम से बैठ गया। रिहान ने कहा, हमें लगता है कि हमें इससे पहले कि हम एक दूसरे को अपने बारे में बताएं, तुम्हें वो लड़की प्रेरणा के बारे में मुझे सब कुछ बताना चाहिए। रुद्र ने भी वो एल्बम सोफे के टेबल पर रखी और आराम से बैठकर कुछ सोचने लगा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। रिहान बड़ी बेताबी से रुद्र की ओर देखने लगा कि यह अब कुछ बोलेगा और रुद्र ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला वैसे ही नीचे से बूढ़ी अम्मा की जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आई, रुद्र रुद्र बेटा, मालिनी फिर से भाग रही है। रुद्र, मालिनी भाग रही है, उसे रोको। बूढ़ी अम्मा की पुकार सुनकर रुद्र बिजली की तेजी से बाहर की ओर भागा और उसके पीछे रिहान भी हड़बड़ाते हुए भागने लगा। रुद्र और रिहान अब कमरे की बालकनी में खड़े होकर बाहर देख रहे थे। रिहान ने देखा कि एक महिला बिल्कुल काले लिबास में भाग रही थी। कुछ लोग जिन्होंने अपने कंधे में बंदूक टांगी थी उस लड़की के पीछे दौड़ रहे थे। वो आदमी संख्या में करीबन 10 थे और बहुत हट्टे कट्टे बलशाली पहलवान थे। बावजूद वो सभी उस लड़की से डर रहे थे। उनमें से एक ने एक मोटी रस्सी उस लड़की पर फेंकी जिसमें एक फंदा था। उस रस्सी ने उस लड़की के जिस्म को जकड़ लिया और तभी दूसरे ने भी रस्सी फेंककर उस लड़की के जिस्म को जकड़ लिया। अब सभी मिलकर उन दोनों रस्सियों को खींचने लगे। वह लड़की अब किसी जंगली जानवर की तरह चीखने लगी
जिसकी गूंज से समूची कोठी दहल गई। वह लड़की अब कुछ काबू में आ ही रही थी कि अचानक से उसने एक जोर का झटका दिया, जिससे सभी आदमी फेंके गए और वह आज़ाद हो गई। उस लड़की ने एक नज़र रिहान और रुद्र को देखा और रिहान ने अब उसका चेहरा और उसकी आंखें देखी। उस लड़की का चेहरा देखकर रिहान का मुख खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मालिनी थी, जिसकी आंखों का रंग कुछ अजीब था, जैसे किसी जंगली जानवर का होता है, और उनके 2 नुकीले दांत थे। वह भी अब बेहद गुस्से में रिहान को घूर रही थी, मानो यदि रिहान उसके सामने नीचे खड़ा होता तो अभी उस पर वह हमला कर देती। तभी अचानक रुद्र बालकनी से कूद गया, जिसे देखकर रिहान हक्का बक्का रह गया। उसने बहुत जल्द ही मालिनी को काबू में कर लिया और उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर अंदर ले जाने लगा। वह बेहद गुस्से में चीखे जा रही थी। रुद्र रिहान की तरफ देख रहा था, मानो सोच रहा हो, अब रिहान से इस बारे में क्या कहेगा। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पॉसिबल हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।